जेल भी देख रहे हैं, ये मोदी जी और डबल इंजन की सरकार की देन है। पूरे झारखंड के लिए, इस राज्य के लिए बड़ा ही आनंद का क्षण है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर कि अगर किसी ने अलग जगाने का काम किया था वो इस मिट्टी के सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। समाचार में झलक झारखंड अलग राज्य मिलने का काम किया और इन 25 लेकिन वो कम उम्र में ही जो अमिट छाप छोड़े हैं वो हम सभी को प्रेरणा देते हैं। अपने अपने ढंग से अच्छा करने का प्रयास किए। आज बिरसा मुंडा जी का जयंती है और साथ ही झारखंड का स्थापना दिवस है। आज बिरसा मुंडा जयंती का 150वां साल हो गया है और झारखंड का 25 साल हो गया है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे बिरसा मुंडा जी का जयंती मनाया जा रहा है। साथ ही झांकी निकाली जा रही है। ये बिरसा मुंडा पार्क से ये जुलूस निकाल के झांकी निकाल के बिरसा मुंडा जी के समाधि स्थल पर जाएंगे और वहाँ पे सम्मान पूर्वक उन्हें माल्यार्पण किया जाएगा। और ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे स्थापना दिवस भी है आज, बिरसा जयंती भी क्या करेंगे। देखिए, आज झारखंड जो अलग हुआ था वो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के ही दिन हुआ था। आज उनकी 150वीं जन्म जयंती है, उन्हें हम बृहद रूप से मना रहे हैं। उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। वो आदिवासियों में देश के सर्वोच्च नेता, उन्हें भगवान का उपाधि मिला हुआ है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में आज हम मनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन को पहले ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मान्यता दी है। आज उनका 150वां जयंती भाजपा कार्यकर्ता हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप में हमारा इस झारखंड प्रदेश के लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण है, क्योंकि आज जो 25 साल में जो उन्होंने जो आज पूरे हमारे देश के लिए जो उन्होंने करके गुजरा, आज कहीं ना कहीं हम सभी युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है उनके माध्यम से। आज 25 साल का झारखंड है यार, इन्होंने अपना जीवन 25 साल में अपना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए आज अपना प्राण की आहुति दिए। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जी, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज बिरसा जयंती भी है, साथ ही स्थापना दिवस भी आपका कहेंगे, क्या मैसेज देना? सबसे पहले तो झारखंड स्थापना दिवस की सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस की सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी उनके जन्म जयंती को धूमधाम के साथ मनाने का काम कर रही है। आज हम लोग बिरसा मुंडा जी की झांकी समाधि स्थल तक जाएगी और हम लोग हजार की संख्या में अभी हम लोग यहाँ समस्त झारखंड वासी देशवासियों के लिए आनंद का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और सारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2021 में जनजाति गौरव दिवस मनाने का आह्वान किए थे और उसी क्रम में जहां हमारे भगवान बिरसा मुंडा अंतिम सांस ली थी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, तो आज़ादी कितने वर्ष बीत जाने के बाद भी जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों को सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार ने उस सम्मान नहीं दिया। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो जेल भी देख रहे हैं, ये मोदी जी और डबल इंजन की सरकार की देन है, जो यहाँ स्मारक बनाया गया। तो आज हम कोटि कोटि नमन करते हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को। इसके साथ ही साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर 2000 में झलक झारखंड अलग राज्य मिलने का काम किया और इन 25 वर्ष में जो भी सरकार आई, अपने अपने ढंग से अच्छा करने का प्रयास किया। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो झारखंड विकास की नई ऊंचाई चुननी चाहिए, वो आप देखिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में विकास की नई ऊंचाई छूने का प्रयास किया। तो उन 5 वर्ष के शासन को अगर हम देखें तो राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा, जो 14 वर्ष से भाड़े में चल रहे थे, विधानसभा बना, हाईकोर्ट बना,
हॉस्पिटल, एमजीएम कॉलेज खुले, एम्स खुले, साहिबगंज में गंगा पुल बना, बंदरगाह बना, तो ढेर सारी विकास के काम हुए। अभी और विकास की जरूरत है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, जब देश भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा और देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, वंदे मातरम की 150वीं जयंती, और आज 15 नवंबर जब पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प 140 करोड़ देशवासी, जल जंगल जमीन, ऐसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाए। आज पूरा देश एक साथ जनजातीय गौरव दिवस मना रहे। गौरव आप देखो, एक युवा 20-22 साल का कैसे उलगुलान, वही प्रेरणा, उसी प्रेरणा से प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। आदिवासियों का जनजीवन ऊंचा उठाना, उनको आगे बढ़ाना, ये प्राथमिकता के आधार पर। और आज हम सबका सौभाग्य के देश की पहली नागरिक या प्रथम, हमसे कह सकते हैं राष्ट्रपति और कोई नहीं, हम सब के आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। और लगातार आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना, इसी प्रेरणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जनजातीय जो मंत्रालय है उसका बजट 14,000 करोड़ रुपया एकलव्य विद्यालय के माध्यम से लाखों आदिवासी बच्चों को शिक्षा देना हमेशा प्रधानमंत्री जी का चिंतन है। और आज जहाँ भगवान बिरसा मुंडा कैद रहे, ऐसे जनजातीय संग्रहालय ये मोदी जी के देन, लगभग 300 करोड़ की लागत से, जहां भगवान बिरसा मुंडा जेल में रहे उसको एक जनजातीय संग्रहालय के रूप में डेवलप किया। आज यहाँ से हम सब शोभा यात्रा निकालकर भगवान बिरसा मुंडा की समाधि तक जाएंगे। आज ये सौभाग्य है, आज मेरा सौभाग्य होगा कि आज कोटे स्थित हुलिहातू गांव जाकर वहां पुष्प अर्पित करने का। आज का दिन जब झारखंड अलग प्रांत बना, 3 प्रांत बने, अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अलग राज्य बनाने का एक काम किया, आज झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ 3 अलग राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के देन। ये हम सब के लिए बहुत गौरव का पल है। हम लोगों के प्रेरणापुंज जो झारखंड के जनजातीय गौरव का एक बड़ा नाम अपने धरती आबा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। झारखंड के जंगल जमीन और जल जंगल जमीन को लेकर के उनकी शहादत, ये अपने को हमेशा से प्रेरणा देती है। और आज से ठीक 25 साल पहले सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने झारखंड को अलग प्रदेश के रूप में मान्यता दी, बनाया, और उसके भी 25 साल हो गए हैं। तब समय है झारखंड के लिए, हम सभी झारखंडी मिलकर के इसको आगे ले जाने का, इसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाने का जहां पूरा देश हम पर गर्व करे, और साथ ही साथ हम अपने धरती आबा को सच्ची श्रद्धांजलि दे करके उनके उस संघर्ष को भी हम कहीं ना कहीं आत्मसात करते हुए उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करें। बाबरी जी, यहाँ भगवान बिरसा मुंडा ने यहाँ अंतिम सांस ली, आज 150वीं जयंती। ये जो जेल है, इस जेल को जो विरासत है अपनी, वह जेल है जहां धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने अपने उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया। अंग्रेजों ने उनको फांसी देने का काम किया है, उनकी मृत्यु यहाँ हुई। तो सबसे पहले आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। हम सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, सत नमन करते हैं। और जिस तरह से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन हो, धर्मांतरण के खिलाफ हो या स्वराज की स्थापना हो, आपने देखा होगा कि जंगल से निकली हुई क्रांति कि अगर किसी ने अलग जगाने का काम किया था, वो इस मिट्टी के सपूत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित सेतो कानो, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी, पोटो हो, वीर बुद्धू बगा, जतरा टाना बगा जैसे असंख्य आदिवासी महापुरुष जो इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण की आहुति देकर स्वराज की स्थापना की थी। आज 150वीं जयंती भगवान बिरसा मुंडा जी की है, हम उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है कि हमारा मानना है कि हम राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की परिकल्पना करती है, तो राष्ट्रवाद की बात जहां होगी वहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी आदिवासी महापुरुष को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अपने आदरणीय
अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, आप देखेंगे कि इस प्रदेश की स्थापना धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर हुआ। आप देखेंगे कि जनजातीय गौरव दिवस जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, वो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। तो हम कहीं ना कहीं आदिवासी महापुरुष को सम्मान देने की बात करते हैं। इस प्रदेश का गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस प्रदेश में जितने जनजाति जो आदिवासी महापुरुष है उसको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड अलग राज्य से लेकर गठन से लेकर जितने आदिवासी महापुरुष को सम्मान देने की बात हो तो ये इकलौती कोई पार्टी करती है और सोचती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कमान संभाला है। आप देखेंगे आदिवासियों के लिए वह चाहे एकलव्य विद्यालय के माध्यम से आदिवासियों बच्चे के लिए शिक्षा की अलग जगाने के विषय हो, या कई तरह से जो डेवलपमेंट की पैमाने पीवीटी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है जो आदिम जनजाति है उनके लिए स्कीम्स बनाना हो, या प्रधानमंत्री जनमन योजना कार्यक्रम के माध्यम से 25,000 करोड़ का बजट अलॉटमेंट करके आदिवासी गांव का विकास से जोड़ना हो, आदिवासी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना हो, या कई तरह से विकास के पैमाने हो उनको मुख्य धारा में जोड़ना हो, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी हो आदिम जनजाति हो सभी के लिए एक ऐसा स्कीम्स लेकर आए हैं कि सभी आदिवासी गांव विकसित राज्य बने, विकसित पंक्ति में सामने आए, आदिवासी समाज प्रथम पंक्ति में सामने आए। तो ये सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना काम, लेकिन वो कम उम्र में ही जो अमिट छाप छोड़े हैं वो हम सभी को प्रेरणा देते हैं, हम सभी को शक्ति देने का काम करते हैं। आज उनके 150वीं जन्म जयंती पर बहुत भव्य कार्यक्रम है। कार्यक्रम से पहले भी हम लोग दीपोत्सव का कार्यक्रम किया। कितना विकास हुआ? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी जब से वहाँ गए उलियासी गाँव, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा गाँव का विकास बहुत अच्छे तरीका से हुआ है। और उनके जो आदर्श है उन हम सभी को उनसे अपनाने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और हम उस लोगों को साल हो गया ऐसे में आप क्या कहेंगे? 125वां जयंती बन रहा है और 25 साल झारखंड का हो गया, क्या कहेंगे आप? आज स्वाभाविक रूप से आज पूरे झारखंड के लिए, इस राज्य के लिए बड़ा ही आनंद का क्षण है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी का उसके जन्म का 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं और झारखंड राज्य का भी स्थापना दिवस है। और आज विशेष रूप से आज के इस दिन को हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने आज के स्थिति को, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में जो सम्मान दिया है। आज पूरे देश भर में जनजाति गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है और यह विशेष रूप से झारखंड के लिए और जनजाति समुदाय के लिए मैं समझता हूँ यह माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से यह एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ा सम्मान जी। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा जी के गांव का, तो क्या लगता है कितना विकास हुआ है उनके गांव में? विकास तो चरणबद्ध तरीके से हो रहे हैं, लेकिन आज भी आवश्यकताएं हैं और मैं समझता हूं कि आज जो भी कमियां हैं उन कमियों को निश्चित रूप से। अगर हम झारखंड का बात करें, 25 साल हो गए झारखंड, तो झारखंड में आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है? ऐसा है 25 साल के अंदर में झारखंड में परिवर्तन तो हुई है, विकास के भी काम हुए हैं अलग अलग सरकारों के अंदर में इस 25 साल के अंदर में। तो क्या झारखंड एक तरह से कहा जाए कि आज तरुणाई पर है, आज 25 साल में एक तरह सेवा हो गया है, लेकिन आज भी बहुत कुछ आज यहाँ पर विकास के काम होने की आवश्यकता है। विकास के काम हुए हैं लेकिन आज भी जो आधे उधेरे जो काम है उसको पूरा करना।